मित्रों, जब हम मूल ज्ञानाश्रयी भक्त जन परस्पर वार्तालाप करते हैं तो मुख्य मुद्दा एक ही रहता है कि क्या तुम्हारे को सार शब्द का लखाव हो गया। और जवाब सुनकर हमें निराशा ही हाथ लगती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए केवल 2 पैरामीटर्स ही जिम्मेदार हो सकते हैं। पहला, भेदी गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान में कमी। दूसरा, शिष्य यानी हम भक्त जनों में कमी। और दूसरे के 2 भाग हो सकते हैं। पहला, भक्त की साधना में कमी और दूसरा, भक्त की पात्रता में कमी। इस वीडियो में हम इन्हीं पैरामीटर्स की निष्पक्ष जांच करने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम जांच के लिए लेते हैं कि भेदी गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान में कमी। मित्रों, हम मूल ज्ञानाश्रयी भक्त जनों ने जिन गुरुदेव से ज्ञान लिया था वो यथार्थ में भेदी गुरु ही हैं। उन्होंने हमें एक अनूठा एवं सटीक ज्ञान दिया है। उन्होंने हमें सही ठिकाना बताया है। 10वां द्वार गुप्त है, ब्रह्मरंध्र है ठोर, तहवा सुरति लिप्त करो, देह तजो फिर और। धरती आकाश के बाहिरे योजन 8 प्रमाण, तहवा क्षत्र तन राखेऊ, हंसा करे विश्राम। ताहि अधर को कहूँ ठिकाना, योजन 8 ऊपर परमाना। मित्रों, उनके द्वारा निर्दिष्ट ध्यान विदेही का ठिकाना उपनिषद एवं अन्य आर्ष ग्रंथों द्वारा भी प्रमाणित है। अन्यथा अन्य मार्केट में उपलब्ध गुरुओं के चक्कर में पड़ जाते तो हमारी स्थिति ऐसी होती कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ। अब हम सार शब्द के लखाव न होने के दूसरे कारण अर्थात शिष्य यानी हम भक्त जनों में कमी की जांच करने जा रहे हैं। इसके 2 पार्ट हैं। पहला, हमारी साधना में कमी और दूसरा, हमारी पात्रता में कमी। तो पहला हम ले रहे हैं कि हमारी साधना में क्या कमी है। मित्रों, परस्पर भक्त जनों की वार्तालाप से यह तथ्य उभर कर सामने आता है कि मुझ जैसे कुछेक आलसी भक्तों को छोड़कर जिनकी संख्या बहुत कम है, शेष बहुसंख्यक भक्तजन गुरुदेव द्वारा बताई गई साधना की पालना अक्सर से व अनवरत करते आ रहे हैं। मित्रों, अब सार शब्द के अभी तक लखाव न होने के लिए जिम्मेदार केवल एक ही कारण शेष रह जाता है, वह है हमारी पात्रता में कमी। अब हम क्यों नहीं इसकी भी जांच कर लें। मूल ज्ञानाश्रयी भक्त मित्रों
से वार्तालापी सर्वेक्षण के द्वारा यह ज्ञात होता है कि ध्यान विदेही साधना के दौरान मन का टिकाव बहुत ही कम हो पाता है। इसका कारण यह है कि मन का स्वभाव है चांचल्य, अर्थात मन चंचल है। मन की चंचलता के बारे में महोपनिषद 3:24 कहती है, क्षण मायाति पातालम, क्षणम याति नभः स्थलम, क्षणम भ्रमति दिक्कुंजे, तृष्णा हृत पद्म षटपदी। अर्थात क्षण भर में यह पाताल एवं आकाश की सैर कर लेता है, क्षण मात्र में ही दिशा रूपी कुंजों में भ्रमण करने लगता है। यह तृष्णा रूपी मन हृदय कमल में विचरण करने वाली भ्रमरी के समान है। पुनश्च महोपनिषद 3:20 कहता है, अप्यवधि पानानमत्तः सुमेरुन्मूल नादपि अपि वह्न्यशनाद ब्रह्मन् विषमश्चित्त निग्रह। कि हे ब्रह्मन, यह चित्त रूपी मन को नियंत्रण करना बहुत ही कठिन है। समुद्र को पूरी तरह पी जाना कठिन नहीं है, सुमेरु को भी उखाड़ फेंकना कठिन कार्य नहीं है, अग्नि का भक्षण करना भी कठिन नहीं है, परंतु मन को बस में करना अति कठिन कार्य है। अतः मित्रों, उपनिषदों में यह घोषणा की गई है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ब्रह्म बिंदु उपनिषद 2, त्रिपुरास्तापनीय उपनिषद 5:3, मैत्रायणी उपनिषद 6:34, शाक्यायनी उपनिषद 1 और यह नारद पुराण में भी दिया गया है। इसका तात्पर्य ये है कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का केवल एकमात्र कारण है। अतः भक्तजनों, सर्वप्रथम मन को बस में करना अत्यावश्यक है। तन से मन को खींच कर निर्विकल्प निष्काम करे आत्मा माहि लय, तब दर से उर राम। यह कबीर वाणी भी यह सिद्ध करती है कि हम जिस सार शब्द रूपी राम का दर्शन करना चाहते हैं, वह तभी संभव है कि सर्वप्रथम हम अपने मन को शरीर से खींचकर आत्मा में इसका लय कर दें। अतः मूल ज्ञानाश्रयी भक्त मित्रों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि ध्यान विदेही के साथ साथ हमें मन को भी नियंत्रित करने की प्रविधियों को अपनाना अत्यावश्यक है। तभी ध्यान विदेही नाम विदेही में रूपांतरित हो सकेगी। यद्यपि मैंने निष्पक्ष रूप से विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, फिर भी यदि किसी भक्त जन की भावनाएं आहत हुई हों तो मैं
हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। सत साहेब, सतनाम साहेब बंदगी। प्लीज सब्सक्राइब इट।